जय महादेव दर्शकों, एस्ट्रो टर्मिनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज आपसे बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा और विषय है पितृदोष। यह सामान्य चर्चा हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। आज मैं यह तथ्य स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में पितृदोष की पहचान करने के बाद आपको किस प्रकार से उपाय करना चाहिए। यद्यपि दर्शकों, आपका बड़ा प्रेम मिला है। जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पितृदोष के भौतिक लक्षण क्या हैं, उसके वास्तु के लक्षण क्या हैं और एक सामान्य उपाय के द्वारा कैसे आप पितृदोष पर नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन आज का एपिसोड बिल्कुल भिन्न है। इस एपिसोड में मैं आपको यह बताने का प्रयास करने जा रहा हूं कि वह कौन सा कारण है जिसके कारण आपके जन्मांग में जब पितृदोष पाया जाता है और किसी के कहने पर, किसी पंडित जी के राय के अनुसार आप पूरे मन से, पूरे मनोयोग से, पूरी निष्ठा, पूरी आस्था के साथ उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी आपको लाभ नहीं होता है। व्यवहारिक जीवन में ऐसे बहुत सारे जातक हमसे मिलते रहते हैं जो यह बताते हैं कि मेरे जन्मांग में पितृदोष अमुक ज्योतिषी जी ने बताया था और उन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मैंने उपाय किया, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। यह सुनकर निश्चित रूप से एक ज्योतिषी होने के नाते अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं इसके बड़े ही गहराई में जाकर आपको वह कारण बताने का प्रयास करता हूं कि क्यों कार्य नहीं करता है और किन सावधानियों को रख के यदि आप यह जान लें कि वास्तव में कि इस पितृदोष का, जहां पितृदोष बन रहा है वहां पर कौन सा उपाय प्रभावकारी होगा, तो निश्चित रूप से रामबाण की तरह वह कार्य करता है। देखिए दर्शकों, एक बात यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि पितृदोष कहां बन रहा है, पहले यह पहचान आवश्यक होती है। ऐसा नहीं है कि यदि आपके जन्म कुंडली में लग्न में पितृदोष बन रहा है, धन भाव में पितृदोष बन रहा है, तृतीय भाव में बन रहा है, मातृ स्थान पे बन रहा है, विद्या स्थान पे बन रहा है, या लाभ के घर में बन रहा है, या भाग्य के घर में बन रहा है, तो हर प्रकार के पितृदोष को एक ही उपाय के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं, ऐसा संभव बहुधा नहीं होता है। निश्चित रूप से यह ध्यान रखिए। इसलिए किसी भी रोग के निवारण के लिए पहले रोग की पहचान निहायत आवश्यक है। तो सबसे पहले इस क्रम में मैं लग्न में बनने वाले पितृदोष के बारे में बताता हूं कि वास्तव में लग्न में यदि आपके पितृदोष बन रहा है तो आपके लक्षण क्या हो सकते हैं, आपको किन किन चीजों से बचना चाहिए और कौन से ऐसे कष्ट हैं जिसे अनुभव आप निश्चित रूप से करते रहे हैं और किन उपायों को करके आप इनसे मुक्त हो सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, अत्यंत रोचक होने जा रहा है यह वीडियो, इसलिए आप निश्चित रूप से पूरे मनोयोग से बातें सुनिएगा और आपको अद्भुत लाभ होगा। तो सबसे पहले और समय न बिता के मैं सीधे विषय पे आता हूं। देखिए, पितृदोष, यदि हमने लिंक भी दे दिया है इस वीडियो में, पुराने वीडियो का, जिसे लाखों लाख लोगों ने जो है वो देखा है और आप सबका बड़ा आशीर्वाद मिला है। लेकिन आप उसे भी देखिए और इसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। देखिए दर्शकों, पितृदोष से बड़ा कोई दोष नहीं होता है। यह संपूर्ण शास्त्र इस एक स्वर में स्वीकार करते हैं। और यह होता क्या है, भाग्य के मार्ग का अवरोध ही आपके पितृदोष कहलाता है। लेकिन मैं यहां इसको थोड़ा और जो है
बताऊं कि यह होता क्यों है, कैसे होता है। जब कभी भी, और ये मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपके लग्न में पितृदोष है तो यह क्यों होता है और इसके लक्षण क्या हैं, ये दोनों बातें ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब आप अपने जन्म जन्मांतर के जीवन में अति पराक्रम, क्रोध, भोग और आत्म केंद्रित व्यवहार के कारण अपने पितरों को नाना प्रकार के दुख देते हैं, यानी आप जब अति अहंकार, अति स्वार्थ, अति भोग और सेल्फ सेंटर्ड नेचर के कारण अपने से बड़ों, अपने पितरों का, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों या अन्य किसी बड़े का जब बेहद अपमान करते हैं तो उनके न चाहते हुए भी जब उनकी आत्मा कष्ट पाती है तो निश्चित रूप से आत्मा श्रापित करती है, और आत्मा के द्वारा श्रापित होने के बाद निश्चित रूप से पितृदोष बनता है। और जब यह लग्न में बनता है, और लग्न में कब बनता, मैंने स्पष्ट किया कि अति पराक्रम, अति अहंकार, अति आत्म केंद्रितता, सेल्फ सेंटर्ड नेचर, भोग की प्रवृत्ति के कारण ही बनता है। लेकिन यदि लग्न में आपके पितृदोष है तो उसका लक्षण क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, आपको निश्चित रूप से शारीरिक कष्ट किसी न किसी रूप में रहेगा। मुख्यतः जब लग्न में पितृदोष प्रभावी होता है तो ऐसे लोगों का एक रोग समाप्त होता है और दूसरे रोग का प्रारंभ होता है। परिवार में यदि आप स्वस्थ हो गए तो भार्या की तबीयत खराब होगी, बच्चे की तबीयत खराब होगी, यानी एन केन प्रकारेण परिवार में रोग बना ही रहेगा। दूसरा, बार बार पूरे निष्ठा, समर्पण और संयम के साथ काम करने के बाद भी लगातार आत्मविश्वास में कमी, विफलता मिलने के कारण प्राप्त होगी। तीसरा, आप किसी भी कार्य को जब प्रारंभ करेंगे तो पूरे उमंग, पूरे जोश से कार्य करेंगे, लेकिन कार्य नहीं पूरा करेंगे, पूरा कभी नहीं करेंगे। एक कार्य पूरा नहीं हुआ तब तक दूसरे कार्य का जो है आप प्रारंभ निश्चित रूप से करने का प्रयास करेंगे। चौथा लक्षण क्या है? चौथा लक्षण लग्न में बनने वाले पितृदोष का बेहद खराब होता है। ऐसे जो जातक होते हैं उनके अंदर अति अहंकार, अति क्रोध बहुधा देखा जाता है, और अति अहंकार और अति क्रोध करने के कारण हाथ में आई हुई सफलता भी विफलता में बदल जाती है। नहीं इन्हें मान सम्मान मिल पाता है और न ही संपन्नता का स्पर्श हो पाता है। पांचवा क्या है? कार्य में अपेक्षित सफलता कभी नहीं मिलती। जहां आपने 100 रुपए का आशा किया है वहां 20-30 रुपया मिल गया तो समझ लीजिए बहुत है। हर मार्ग पे दूसरे के द्वारा ठगे जा सकते हैं। छठा क्या हो सकता है? आप अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, उसके बाद भी सफलता कोसों दूर चली जाती है, और तो और सफलता को छोड़ दीजिए, आपको यश भी नहीं मिलता। आप पूरे परिश्रम से कार्य करने के बाद भी यह सुनते हैं कि ये कार्य ही सिंसियरली नहीं करता। सबका प्रमोशन हो रहा है, जो
आपसे कम कार्य करते हैं, आपसे कम प्रतिभावान हैं, लेकिन आपका जब प्रमोशन का समय आएगा तो कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो जाएगा कि जिसके कारण आपका प्रमोशन बाधित हो जाएगा। और यदि लग्न में पितृदोष है तो परिवार के लिए आप अपना प्राण भी दे दीजिए, परिवार के प्रत्येक सदस्य के सुख और दुख का ध्यान दीजिए, लेकिन आपको कभी भी परिवार में यथोचित सम्मान मिल नहीं सकता, यह भी ध्यान रखिएगा। 8वां क्या है? बार बार लग्न में बनने वाला पितृदोष दुर्घटना देता है। 10 लोग जा रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, आपको चोट लग गई। ठीक उसी प्रकार बार बार दुर्घटना और बिना किए हुए कार्यों में बदनामी की पूरी पूरी संभावना बनती है। 9वां क्या है? जीवन में स्टेबिलिटी का मिलना बड़ा कठिन हो जाता है। अत्यंत परिश्रम के बाद भी जीवन में लगभग निराशा का बना रहना सुनिश्चित होता है, ये ध्यान रखिएगा। और 10वां कि आपके यदि लग्न में पितृदोष है तो क्या हो सकता है? जीवन में अस्थायित्व का मिलना लगभग असंभव हो जाता है और इतना उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है कि आपको घोर निराशा से गुजरना पड़ता है। यदि यह स्थिति आपके साथ है तो क्या करना चाहिए आपको? देखिए दर्शकों, इस वीडियो में हम हर लग्न के लिए उपाय बताएंगे और मंत्र बताएंगे तो निश्चित रूप से घंटों लगेंगे। इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में आपको इस उपाय बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा एस्ट्रो टर्मिनल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और साइन इन करने के बाद आप पितृदोष के प्रोडक्ट पर चले जाइए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस भरिए, आपकी पूरी कुंडली आएगी। आपके जन्मांग में पितृदोष है या नहीं है यह स्पष्ट होगा, और यदि पितृदोष है तो किस भाव में है यह भी पता चलेगा आपको, और उसका उपाय क्या है कि आप बिना पूजा पाठ कराए, बिना पैसे का व्यय किए, आप स्वयं के परिश्रम से कैसे पितृदोष दूर कर सकते हैं। 12 भावों में कहीं भी पितृदोष बनता हो तो निश्चित रूप से एस्ट्रो टर्मिनल में जाकर आप पितृदोष की स्थिति की परीक्षा अपनी अवश्य कर लीजिए। किसी भी प्रकार के पूजा प्रपंच में पढ़ने के पहले आप एस्ट्रो टर्मिनल डाउनलोड करके पहले पितृदोष का स्टेटस देखिए और उसके बाद उसमें बताए गए उपाय को करिए। निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा से आपका कल्याण होगा। धन्यवाद मित्रों, आशा है वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आए तो निश्चित रूप से इसे लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।